नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स, एक ऐसा चैनल जिस पर हेल्थ के बारे में बात करते हैं। और हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम गोलियां नहीं खा रहे इसलिए हम हेल्दी हैं। हेल्थ में कई चीज़ें आती हैं। हेल्थ में ये भी आता है कि आप की स्किन कितनी अच्छी है, आपके बाल कितने अच्छे हैं, आपका एनर्जी लेवल कितना है, वो सब बातें भी हेल्थ में आती हैं। तो आज के इस कड़ी में मैं आपसे बात करने वाली, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। क्या आप बालों की कमजोर होने का, बालों के गिरने का, बाल झड़ने का, या बाल दोमुहे होने का, या बालों में रूसी हो जाने का, इन सब प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं? क्या आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है कि बाल तो गिरते ही जा रहे हैं, गंजापन दिखना शुरू हो गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा 100% नेचुरल हर्बल ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को न सिर्फ झड़ने से बचाएगा, ना सिर्फ उनमें एक शाइन लाएगा, बल्कि जो बाल गिर गए हैं, जो फॉलिकल्स आपके डेड हो गए हैं, या जो फॉलिकल्स आपके डोरमेंट हो गए हैं, अब काम नहीं कर रहे हैं, उनको दोबारा से चालू करके आपके हेयर की, बालों की रीग्रोथ करेगा। तो रीग्रोथ, रीजनरेशन ऑफ योर हेयर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल बालों की समस्या एक कॉमन समस्या हो गई है, कारण बहुत सारे हैं। तो ये ऐसी ही कॉमन चीज़ के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ कि समस्या क्यों होती है, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। और एक मैं ऑयल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं और लगा के बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हम बात कर रहे हैं बालों की समस्याओं की। ये समस्या क्यों होती है? आजकल पॉल्यूशन के कारण, वाटर पॉल्यूशन भी है, हम धो रहे हैं, बालों को साफ कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन पानी गंदा है, पानी खराब है, उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। एयर पॉल्यूशन, आप बाहर निकलते हैं, एयर पॉल्यूशन से बाल खराब हो जाते हैं। या आजकल जो स्टाइलिंग का रिवाज चला हुआ है, बालों की स्टाइल, शादी में जाना है स्टाइल करवा लिया, उससे भी बाल खराब होते हैं। या आपने ऐसे हार्श केमिकल यूज वाला शैम्पू या कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर ली जिससे आपके बाल खराब होते हैं। तो बाल खराब होने के आज सैकड़ों कारण हैं। उनको सुधारने के कारण के बारे में हम बात करेंगे कि उनको सुधारें कैसे, इन सारी परिस्थितियों के रहते हुए भी हम अपने बालों को अच्छा कैसे रखें। इसके लिए जो मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अपने घर में हर्बल ऑयल बनाने की, वो आज की कोई नई रेसिपी नहीं है, वो सदियों से चली आ रही रेसिपी है जो हमारे पूर्वज भी उसको यूज़ करते थे, बनाते थे, लगाते थे। और मैंने अपने घर में, जो मेरी ताई जी वगैरह, मेरी जो और चाची ताई और जो मेरी मदर वगैरह थी, उनके बाल कभी मैंने ऐसे छोटे नहीं देखे। मेरी मदर की एंड तक 94 की एज के बाद वो गई हैं, एंड तक उनके बाल अच्छे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी रेमेडीज, ऐसी रेसिपीज जो हमारे पूर्वजों ने भी अपनाई हैं, जो सदियों से चली आ रही हैं, जिनको आजकल हम भूल गए हैं, वो मैं आपको रिमाइंड करवाने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी है आपके बालों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपके बालों को स्ट्रेंथ भी देगी, उनको नरिश भी करेगी, उनको शाइन भी देगी, उनको रीग्रो भी करेगी, और बालों को जो चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सारे मिलेंगे। ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके बालों की हेल्थ जो है ना, वो आपकी टोटल हेल्थ के बारे में बताती है। और मैं एक छोटा सा मैं आपको इंसिडेंट बताऊं। मेरी जो नानी जी थी ना, अगर किसी लड़के की शादी के लिए लड़कियां देखने जाते थे तो वो कहती थी लड़की के बाल देख लेना, उसी से अंदाजा हो जाएगा लड़की कैसी है। वो अगर उसके उलझे हुए रूखे सूखे बाल है, मतलब बहुत झगड़ालू होगी, ऐसी लड़की के लिए हाँ मत करना। अगर बाल सीधे हैं, लंबे हैं, अच्छे स्मूथ हैं, वो लड़की अच्छी होगी, ऐसी लड़की देख के आना। ये उनका लड़की देखने का एक क्राइटेरिया था। बाकी वो कुछ नहीं देखती थी कि घर कैसा है, ये कैसा है, लड़की देखती थी, क्योंकि लड़की हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, और ऐसे बालों वाली लड़की का बिहेवियर अच्छा होगा, ये उनका मानना था। तो वो उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। ऐसी रेसिपी जो आपकी स्कैल्प को सही करेगी, क्योंकि अगर स्कैल्प में भी कोई ईचिंग है, कोई इन्फेक्शन है, तो भी बाल गिरेंगे। तो ये स्कैल्प को भी अच्छा करेगी और फॉलिकल्स को भी अच्छा करेगी। और ये एक ऑयल है जो हम घर में बनाएंगे, जो सिर्फ 4 चीज़ों से बन जाएगा। पहले मैं रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने लेना है एक ऑयल, बेस ऑयल लेना है। बेस ऑयल में आप
सेसमे ऑयल ले सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, गर्मी है तो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। आप इसमें ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑलिव ऑयल बच्चों को बहुत ये लगता है कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। सर्दियों में क्योंकि कोकोनट ऑयल जम जाता है, इसलिए मैंने कहा कि सर्दियों में आप तिल का तेल या सेसमे ऑयल ले तो ज़्यादा अच्छा है। पहला इंग्रेडिएंट हो गया आपका ऑयल। दूसरा है मेथी, मेथी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तीसरा है कलौंजी, जिसको नाइजीरिया सीड भी बोलते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। चौथा है बादाम। और एक इंग्रेडिएंट और है जो इन सब की पावर को बढ़ाएगा, वो है काली मिर्च। कैसे लेना है? आपने लेना है 100 मिलीलीटर या 100 ग्राम आपने सेसमे ऑयल लेना है। ऑयल तीनों में से कोई भी ले लें। आपने 1 टेबलस्पून मेथी दाना लेना है, 1 टेबलस्पून कलौंजी लेना है, 10 से 12 बादाम लेने हैं और 6-7 काली मिर्च लेनी है। अब इस तेल को साइड करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। कूटने के बाद तेल को लो फ्लेम पर तेल को गर्म करना है। जब वो आपको लगे हाथ ऐसे करके कि हाँ वो गर्म हो गया, तब उसमें ये कुटी हुई सारी चीज़ डाल देनी है और उसको हिलाते रहना है तब तक जब तक उसमें से खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाए। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और ये चीज़ें ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी, तब इसका मतलब आपका तेल तैयार हो गया। गैस बंद करके तेल को जाली से ढक के छोड़ देना है, सुबह तक ठंडा होने देना है। ये सारी चीज़ें उसी में पड़ी रहेंगी ताकि इनके सारे गुण उसमें इन्फ्यूज हो जाएं। अब चलिए बात करते हैं कि इन चीज़ों से फ़ायदा क्या होगा। तेल की बात करते हैं तो तेल जो है इसमें सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके बालों को चाहिए, वो पूरा नरिशमेंट उसमें होता है। इन तेलों को किंग ऑफ ऑयल भी कहा जाता है। तेल खास करके तिल के तेल को किंग ऑफ ऑयल भी कहा जाता है। तो उसमें आपको विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स और मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में मिल जाता है और ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए अच्छी हैं। ये जल्दी से अंदर तक पेनिट्रेट होता है और अंदर जाके बालों को जड़ से मजबूत करता है। ये तेल लगाने से प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हम इतने सारे न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं। ऐसे ही हमने इसमें 10-12 बादाम जो लिए हैं उसमें बायोटिन काफ़ी मात्रा में होता है, विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होता है और न्यूट्रिएंट तो उसमें बहुत सारे हैं ही। साथ में उसमें ओमेगा एसिड्स भी होते हैं। तो ये बालों को घना करता है, बालों के वॉल्यूम को बढ़ाता है, बालों को मोटा करता है। जो पतले हो गए हैं, जो गिरने शुरू हुए, उनकी थिकनेस को बढ़ाता है, कि कमजोर जड़ों को मजबूत करता है। अब बात करते हैं कलौंजी की। एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बालों से टॉक्सिन्स के असर को निकालता है और बालों में सर्कुलेशन को तेज करता है, स्कैल्प में सर्कुलेशन को तेज करता है और बालों तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का जो एक सिस्टम है उस सर्कुलेशन के थ्रू, उसको तेज करता है। तो बाल जड़ से मजबूत हो जाते हैं। अगर किसी के बॉल्ड पैचेस, मतलब वो टकला हो गया ना, कहीं कहीं से चितके से हो गए कि बाल ही खत्म हो गए, वहां पर अगर अच्छे से मसाज करेंगे तो दोबारा से हेयर ग्रो भी वहां पर होने शुरू हो जाएंगे। ये कलौंजी की खास बात है। कलौंजी के बारे में कहा गया है ये बहुत सारी बीमारियों की एक दवा है। तो अब जब हम इसको सिर पर यूज करेंगे बालों के लिए, तो ये बालों को भी, उनकी सेहत को भी बहुत इम्प्रूव करके और बहुत अच्छे रिजल्ट देगी बहुत कम समय में। हमने इसमें 5-7 दाने काली मिर्च के भी डाले हैं। अब काली मिर्च के अंदर जो पेपरिन होता है उसमें एक चटका होता है, आपने खा के भी देखी होगी ना, तो जबान के ऊपर एक चटका लगता है। वो चटका जो है वो सिर में फॉलिकल्स के आसपास आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से इम्प्रूव करता है। जिस जगह पर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा वो जगह अपने आप ही हेल्दी हो जाएगी। तो ये फॉलिकल्स अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। ये जो हमने बाकी की 4 चीज़ें ली हैं उन सब के असर को तेज करेगा, वो चटका लगाएगा उसमें और उस चटके से आपके बाल और बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो ये आपका एक जो ऑयल बन जाएगा, जो आपने बना लिया है, उसे ठंडा कर लिया, उसे एक ग्लास बॉटल में डाल के रख लें और ये आपका 1-1.5 महीना आराम से चलेगा। हफ्ते में 2 बार मसाज करनी है आपने, हल्के हाथ से फिंगर टिप से मसाज करनी है जड़ों पे लगा के अच्छे से, और मसाज करके कम से कम 1 घंटा लगे हुए रहना चाहिए, या ओवरनाइट छोड़ दें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि एक 2 यूज के बाद ही आपको लगेगा आपके बालों में नई जान आनी शुरू हो गई है, और 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक तो अच्छा, इसका बनाने का एक तरीका और भी है कि आप ये सारी चीज़ें कूट ली आपने, ऑयल में डाल दी और उसको धूप में रख दें। 1 हफ्ते तक धूप में रखा रहने दें, बीच बीच में हिलाते रहें, तब भी ये ऑयल तैयार हो जाता है।
लेकिन मैंने पहले वाला तरीका इसलिए बताया कि वो एक ही दिन में आपका तैयार हो जाएगा और उन एरिया के लिए भी अच्छा है जहाँ पर धूप नहीं आती है, तो सब लोग इसको बना सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको बनाएं, ये बहुत अच्छा तेल बनने वाला है, आपके बालों को सुपर हेल्दी बनाने वाला है, वॉल्यूम बढ़ेगा, टूटना छिड़ना बंद हो जाएगा, शाइन आएगी और ग्रोथ तेजी से होगी। और जब बालों की ग्रोथ अच्छी होती है ना, लहराते हुए बाल जब चलती हैं लड़कियां, कितनी अच्छी लगती है ना। तो उसी खूबसूरती के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।